नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, राइट। तो हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाला है। तो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर का पहला टॉपिक क्लाइमेटिक फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा टॉपिक एडेफिक फैक्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं कि बायोटिक फैक्टर कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अब बायोटिक फैक्टर को हम डिटेल में समझते हैं कि बायोटिक फैक्टर होता क्या है। बायोटिक फैक्टर बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके रहने से कैसे हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट आता है वो हमें समझना है, राइट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लांट के रहने से, जिसको हम दूसरी भाषा में फ्लोरा बोलते हैं एंड एनिमल्स को फौना बोलते हैं, तो फ्लोरा और फौना के होने से क्रॉप कैसे इम्पैक्ट होता है वो समझ लेते हैं। तो पहला इम्पैक्ट जो आता है वो कंपटीशन से आता है। अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है या लिमिटेड सप्लाई ऑफ सनलाइट है, तो दो पेड़ या दो पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे को हिंडर करते हैं। कोई एक ग्रो कर रहा होगा तो दूसरे को ग्रोथ में रोकेंगे। इस तरीके से इम्पैक्ट होता है। और कंपटीशन और ही ज्यादा कब होता है, जब न्यूट्रिएंट्स हमें पता है हमने लिमिटेड डाला है या प्लांट बहुत आसपास है, ज्यादा दूर ना होकर बहुत पास है, तो उसका जो आउटकम रहेगा ना कि कोई भी फसल ढंग से नहीं हो पाएगी। अगर आपने एक कैटेगरी के प्लांट लगाए और साथ में दूसरी कैटेगरी का प्लांट है, तो दोनों की ग्रोथ इंपैक्ट होगी और दोनों का यील्ड आउटपुट जो है वो कम होगा। तभी खेती में जब आप देखोगे कि एक फसल की रो और दूसरी रो के बीच में जो दूरी होती है या पेड़ पौधों की जो दूरियां होती है, वो हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं, उसका फैक्टर एक ये भी है कि जो सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलना रहता है। जैसे अगर ये दो रो चल रही है, तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट मिलना रहता है वो मे बी इतना एरिया एक प्लांट के लिए सफिशिएंट हो, पर दूसरा प्लांट जब देखेगा तो वो इधर ये कॉमन एरिया जो है इस पे इनकी फाइट होगी, इधर से न्यूट्रिएंट्स निकालने में, पानी निकालने में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पौधों के आसपास होने से एक दूसरे को इम्पैक्ट होता है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को मदद करते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स बोलते हैं और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है एक दूसरे का। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम सीरियल्स के साथ लेग्यूम्स को ग्रो करें, राइट। लेग्यूम्स क्या हुए, लेग्यूम मतलब मूंग, चना, ये ऐसे लेग्यूम वो फैक्टर होते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं, जो सॉइल को वापस नाइट्रोजन देते हैं, है ना। तो लेग्यूम क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करते हैं। सीरियल क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। हमें एक दूसरे को मदद करने के लिए ऐसे पौधे लगा रहे हैं जो एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें। इमेज से आप समझ पाएंगे इधर पे कि जैसे गेहूं लगाए, तो गेहूं के साथ यहाँ पर ऐसी क्रॉप लगाई है जिसमें लेग्यूम्स होंगे। मे बी ये मटर हो सकता है, मे बी ये चना हो सकता है, मे बी ये मूंग हो सकता है ना। तो वो क्या करता है, जड़ों में नाइट्रोजन डालेगा, सॉइल में वापस नाइट्रोजन डालता है, और वो जो नाइट्रोजन है वो हमारा गेहूं या दूसरी फसल जो है उसको यूज करेगी और उसको मदद करेगी। वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से भी फसल में प्लांट की मदद होती है। एक होता है अगर फसल के साथ साथ वीड उग जाए, वो भी एक तरीके का प्लांट ही होता है, राइट। बट वो फायदेमंद नहीं होता, वो नुकसान करता है। वीड का काम क्या है, खरपतवार का काम क्या है, वो मेन क्रॉप को खराब करने की कोशिश करता है। उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, उसका पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसका सनलाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। और वो एक तरीके से पैरासाइटिक होता है, मतलब उसको समझ लो तो नुकसान के लिए ही होता है, वीड कभी फायदेमंद नहीं होता है ना। तो क्रॉप का आउटपुट जो होता है उससे कम हो जाता है। अभी यहाँ पर जैसे मैं इमेज दिखा रहा हूँ वीड क्रॉप कंपटीशन, देखो ये वीड लगा हुआ है, इसने मेन गेहूं की फसल को कवर कर दिया इस तरीके से ताकि वो उसका इम्पैक्ट करता, सनलाइट कवर कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स खा जा रहा है। इस तरीके से प्लांट के बेसिकली तीन फैक्टर होते हैं जो कैसे compete करता है। एक तो कंपटीशन होता है दो फसलों के बीच में, एक होता है कि अगर एक फसल और दूसरी फसल एक दूसरे को मदद करें, वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में आता है। और एक होता है एक खरपतवार है और एक फसल है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एनिमल के बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम फौना भी बोलते हैं। तो एनिमल में छोटे से लेकर बड़े सब इंक्लूड होते हैं। तो जैसे जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सॉइल में केचुए होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं। वैसे ये सपोर्टिंग फैक्टर होते हैं।
एक अर्थवर्म का जैसे पॉइंट बताया, तो सॉइल में एरेशन बढ़ाते हैं, ड्रेनेज इंप्रूव करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें सॉइल को, है ना। तीसरा देखोगे हनी बीज, वास्प, ये मधुमक्खियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पॉलिनेशन में मदद करती है। जो मेरा एक वीडियो था इससे पहले वाले सेशन में, मैंने, आप मेरे अगर सीरीज देखेंगे वीडियोस की, तो उसमें एक वीडियो रहेगा पॉलिनेशन के ऊपर भी, तो जिसमें मैंने बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और वहां पर बीज और वास्प कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो आप अगर इन डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सॉइल को वास्प भी मदद करता है, पर वहां पर हार्मफुल एनिमल्स भी होते हैं। ये हमने पढ़े बेनिफिशियल एनिमल्स। इसके अलावा होते हैं हार्मफुल एनिमल्स। हार्मफुल एनिमल्स वो होते हैं जैसे इंसेक्ट, कीड़े पड़ना, वो जो हम बात करते हैं ना कि कीड़े लग गए फसलों में, जड़ें जो होती हैं पौधों की उसको सड़ा देना, पत्ते खा जाना, स्टेम खा जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो लिटरली इम्पैक्ट करते हैं फसल को, राइट। तो उससे अल्टीमेटली डैमेज होता है और क्रॉप यील्ड जो होता है वो कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आया होगा, कैसे प्लांट और एनिमल जो रहते हैं वो फसल के प्रोडक्शन को, आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।